न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने एसआईआर मामलों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कई लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए याचिकाएं दायर कर रहे हैं। सीजेआई ने सभी मामलों के लिए समय का बराबर बंटवारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया और कहा कि आम आदमी से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए रेलवे एक्सीडेंट में मृतक के वारिसों को मुआवजा दिलाने की कहानी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामलों की सुनवाई अब राज्यों के अनुसार अलग अलग तारीखों पर करने का फैसला किया। तमिलनाडु और असम के मामले 16 दिसंबर को, पश्चिम बंगाल का मामला 17 दिसंबर तक और यूपी और केरल के मामले 18 दिसंबर को सुने जाएंगे। सीजेआई ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि एसआईआर में कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाए। कोर्ट का समय अब सिर्फ जरूरी मामलों के लिए बटेगा और पब्लिसिटी के लिए आने वाले लोगों की सुनवाई नहीं होगी। लेट्स माइक न्यूज एट 8। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तंत्र मंत्र के दौरान 3 लोगों की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। बरबसपुर स्थित एक स्क्रैप यार्ड में स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन, सुरेश साहू और नीतीश कुमार के शव एक ही कमरे में मिले। शुरुआती जांच में पता चला कि बिलासपुर का कथित तांत्रिक राजेंद्र कुमार 5 लाख को 2.5 करोड़ में बदलने का झांसा देकर तीनों को अनुष्ठान के लिए लाया था। रात 11 बजे तंत्र मंत्र शुरू हुआ। राजेंद्र ने तीनों को अलग अलग कमरों में नींबू देकर बंद कर दिया और कहा कि 1 घंटे बाद दरवाजा खुलेगा, लेकिन जब कमरे खोले गए तो सभी मृत मिले। पुलिस को जहरखोरानी की आशंका है। फॉरेंसिक टीम ने यार्ड सील कर दिया है। तांत्रिक राजेंद्र फरार हुआ, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साथी की तलाश जारी है। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला फर्जी आईएएस अफसर गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर आखिरकार गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आईएएस का पूरा प्रोटोकॉल कॉपी करने के लिए वो हर महीने 5 लाख रुपए खर्च करता था। सफेद इनोवा, लाल नीली बत्ती और 10-15 लोगों की फॉलो करने वाली टीम, पूरा सिस्टम हाई प्रोफाइल स्टाइल में चलाता था। भागलपुर के दौरे में जब असली एसडीएम ने बैच और रैंक पूछा तो फर्जी आईएएस ने उल्टा एसडीएम को ही 2 थप्पड़ मार दिए। हैरानी की बात कि एसडीएम ने शिकायत तक नहीं की। पुलिस को उसके मोबाइल से 4 गर्लफ्रेंड्स की चैट मिली। सब उसे आईएएस समझकर ही रिश्ते में थीं। गौरव ने साले अभिषेक और एक दोस्त के साथ मिलकर यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड में फर्जी टेंडर का नेटवर्क खड़ा किया। एआई से बनाए गए नकली दस्तावेजों के दम पर बिल्डरों को सरकारी ठेके का वो झांसा देता था। एक कारोबारी से 5 करोड़ और 2 इनोवा तक वो वसूल चुका था। एमएससी पास गौरव की ठगी का सफर कोचिंग से शुरू हुआ था और अब वो पुलिस कस्टडी में है, जहां उसका पूरा गैंग खंगाला जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में मजदूरों से भरा एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। ये ट्रक चगलागम इलाके में पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। ट्रक में 22 मजदूर सवार थे। वे सभी काम के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश आए थे। इनमें से 19 मजदूर असम के तिनसुकिया जिले के गिलापुकरी टी एस्टेट से थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में सभी मजदूरों की मौत हो गई है। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाकी मजदूरों के शवों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। गोवा के नाइट क्लब हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड के फुकेट में गिरफ्तार कर लिया गया है। पासपोर्ट सस्पेंड होने के कुछ ही घंटों बाद दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जहां उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि वे भी इंसान हैं और हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। वकील ने दावा किया कि दोनों भाई बिजनेस कारणों से विदेश गए थे और सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मीर ने दलील दी कि यह हत्या नहीं बल्कि लापरवाही से हुई मौत का मामला है। वहीं गोवा पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि लूथरा ब्रदर्स ने जांच में सहयोग नहीं किया और अदालत को गुमराह किया। फिलहाल भारतीय एजेंसियां उन्हें जल्द से जल्द देश वापस लाने की कोशिश में जुटी हैं। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information.